मसीह खुदावंद के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आज ये खाकसार खादम बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से आप तमाम नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज इस बड़े मुबारक मौका पर मुझे ये आजाज हासिल हुआ कि मसीह खुदावंद के उन 7 सलीबी कलमात जिन पर हम मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से सीखते चले आ रहे हैं, मैं भी अपना हिस्सा अदा करते हुए उस 7वें कलमा पर कुछ देर के लिए बात कर सकूं जो सलीबे कलवरी पर मसीह खुदावंद के मुंह मुबारक से अदा हुआ। और मैं ये यकीन रखता हूं कि आप तमाम नाजरीन जैसे गुजरे कलमात के वसीला से बरकत पाते रहे, इस कलमा के वसीला से भी बरकत पाएंगे। याद रहे कि जब मैं कलमा कहता हूं तो यह लफ्ज इन कलमात में मौजूद नहीं है। यह इल्मे इलाहियात के माहिरीन ने उर्दू अदब के एतबार से एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करते हुए यह कलमा या कलमात के नाम दिए हैं। दर हकीकत ये गैर मसीहों के कलमात की तरह कलमात नहीं है। हमारे यहां यानी अहले कलीसा के यहां इन कलमात से मुराद ये कि मसीह खुदावंद की जमीनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते के इख्तिताम पर जब आप सलीबे कलवरी पर गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान दे रहे थे, तो उस वक्त आपकी ज़बान मुबारक से वो जो कलमात अदा हुए, वो जो अल्फाज अदा हुए, वो जो जुमले आपके मुंह मुबारक से निकले, फिक्रे या फ्रेजीज, वो क्या थे और मेरे लिए और आपके लिए वो कितने ज्यादा माना खेज है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये गैर मसीही लोगों के कलमात की तरह कलमात नहीं है। इन 7 कलमात पर सीखने से मोमिनीन ईमान में मजबूत होते हैं, लेकिन कोई शख्स दायराए मसीहियत में इन कलमात के पढ़ने से दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मसलूब और जिंदा मसीह को यानी सलीब के पैगाम को वो अपने दिल से कबूल न करने वाला हो। इस 7वें जुमला या 7वें फिक्रा या 7वें कलमा को मैं बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत मुल्हम इंजील पाक और उसके 23 बाब और उसकी 46 आयत में देखता हूं। लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, क्या? कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर दम दे दिया। तो वो कलमा, वो जुमला, वो फ्रेज क्या है? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। याद रहे कि जब मसीह खुदावन ये कलमा अदा कर रहे थे अपनी ज़बान मुबारक से, तो उस वक्त यहूदी बैकग्राउंड के तहत असल में वो एक जबूर यानी जबूर 31 की 5 आयत के पहले हिस्से को कोड कर रहे थे, जहां पर लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह अहदे अतीक से तलावत किया गया है, जबूर की किताब से, और मसीह खुदावन ने जो कहा वो अहदे जदीद में है। तो इससे पता चलता है कि मसीह खुदावन अहदे जदीद की नबुव्वत जो बहुत साल पहले की गई थी, उस नबुव्वत की तकमील कर रहे थे सलीबे कलवरी पर। और आलम लोगों का यह भी ख्याल है कि यहूदी लोग
अपने बच्चों को यह सिखाया करते थे कि जब वो अपने रूम्स में जाकर महवे ख्वाब होते यानी सोने लगते, तो उन बच्चों को यह कहा जाता था कि अब सोने से पहले यह दुआ करो कि याहवे, मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं या सौंपती हूं। कितनी खूबसूरत बात है कि हम भी अपने बच्चों को सोने से पहले यह दर्स दें कि यह दुआ किया करें, ए खुदा, ए याहवे, ए खुदावंद यीशु, मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंप देता हूं। और जब खुदावंद के हाथों में हम अपने आप को सौंप दें, तो फिर खुदावंद अपनी अमानत में खयानत नहीं होने देते। वो खूब अच्छी तरह से उस अमानत के पासदार होते हैं। याद रहे कि यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब के मुताबिक मसीह खुदावंद पेशतर इससे कि वो मुकद्दसा मरियम से जन्म पाकर इस दुनिया में आए, बसूरत कलमा खुदा बाप में अजल से थे। जब से खुदा है, कब से है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अजल से खुदा में वो थे। लेकिन अब जरूरत आन पड़ी कि खुदा के गुनाहगार इंसान की निजात के इंतजाम के लिए अपने कलमा को जिस्म देना पड़ा। फिलिपियों 2 बाब 5वीं आयत से आप बाद में तलावत कर सकते हैं कि कैसे वो अर्श वाला फर्श पर खादम बनकर, बशर बनकर आ गया, ताकि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीबे कलवरी पर मर जाए, दफन हो और फिर उसके बाद वो जी उठे। लेकिन यह बात याद करने की है कि जब मसीह खुदावन जिस्म इख्तियार करके कलमा की सूरत में बाप से निकले, आपने कहा भी मैं बाप से निकला हूं, और उसके बाद मकसद यह था निकलने का कि जिस्म में होकर मेरे और आपके गुनाहों का वो कुफारा हूं, वो इवजी हूं, यानी सब्स्टिट्यूट। और जब आप सलीब पर थे, तो जब आपने ये कहा, ये आखिरी जुमला कहा, ये पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है, अनाजील ये नहीं बताती कि ये पहला और ये आखिरी है, लेकिन उलमा की तरतीब के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूं कि जब मसीह खुदावन ने ये कहा, ए बाप मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं, तो इससे मुराद ये थी कि मैं जहां से आया हूं, आकर उस काम को मुकम्मल करने के बाद, तमाम हुआ कहने के बाद, अब मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं, यानी जहां से मैं आया वहां पर अपने मकसद और अपने काम की तकमील के बाद फिर वहां जाता हूं। आपको याद है यूहन्ना 14 बाब में मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से कैसी खूबसूरत और जबरदस्त बातें की। आपने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और मैं आऊंगा ताकि तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यह वो बात थी जो खुदावंद यीशु मसीह अब यह कह रहे थे। काम की तकमील के बाद अब वो खुदा बाप में जहां से निकले वहां फिर बसूरत कलमा उसमें जाने को थे, केवल इसके कि वो अपनी आमद सानी के पहले हिस्से में इस धरती पर आए। तो बात यह है कि एक तो ये कि जब मसीह खुदावन ने यह कहा कि मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं, तो मुराद यह है कि अर्श से फर्श पर आकर जिस काम के करने के लिए वो आए थे
उसके मुकम्मल करने के बाद आपने कहा, मैं अब अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, काम मुकम्मल हो गया, तमाम हो गया। मेरे नाज़रीन, मेरे भाई और मेरी बहन, सवाल मुझसे और तुझसे है कि क्या हम जानते हैं कि इस धरती पर मेरे और आपके आने का मकसद और मुद्दा क्या है? हम क्यों इस दुनिया में आए? खुदा ने हमें क्यों चुन लिया? क्या मकसद है? और क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? और अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी का यह आखिरी दिन हो, तो फिर जरा सोचिए कि इस वक्त मैं और आप ये कह सकते हैं, ऐ बाप, जिस मकसद के लिए आपने भेजा उसको तमाम कर लिया और अब मैं आपके पास आता हूं? सोचिए, अगर नहीं, तौबा करने की जरूरत है और इस सरेनो उस पर काम करने की जरूरत है। और नंबर 2, लाजिम है कि जब भी हम रात को सोने के लिए अपने बेड पर जाएं, तो उससे पहले हम खुदावन के हुजूर, अच्छा होगा कि अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ करने वाले हों और ये कहने वाले हों, ऐ खुदावंदे कुद्दूस, मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं। और यूं करने के जरिया से हम दुआ की आदत डालेंगे और अपने आप को खुदावंद की सुपुर्दारी में करेंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मेरी दुआ है खुदावंद इस कलमा, इस जुमला, इस फ्रेज, इस फिक्रे, इस सेंटेंस के वसीला से मुझे और आपको बरकत अनायत फरमाए और जो हमने सीखा उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।